हेलो बच्चों। क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग अल्टरनेटिंग करंट के लेक्चर नंबर 8 में आरएल परिपथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपनी प्यारी सी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आरएल परिपथ, आर का मतलब रेजिस्टेंस, एल का मतलब होता है एक कुंडली जिसका स्वप्रेरण गुणांक एल है। ये दोनों एक साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और एक, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है तो यानी प्रत्यावर्ती धारा है, तो यहाँ पर एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत जोड़ते हैं, ना कि हम एक बैटरी या सेल जोड़ते हैं। और प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत का जो चिन्ह होता है वो होता है ऐसे। बैटरी में एक प्लस का और एक माइनस का होता था। वहां 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट लिखते थे और यहाँ पर V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्रदर्शित करता है वोल्टेज के मान को। ठीक है, ये इसका तात्क्षणिक मान है। बहुत ही कम समय में वोल्टता का मान कितना है। तो एक आर है, एक कुंडली है यानी कि प्रेरकत्व जिसका स्वप्रेरण गुणांक कितना है, एल है। और ये दोनों एक साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ, जिसका समीकरण है V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो माना एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से एक प्रतिरोध आर व एक कुंडली एल जिसका स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिसका वोल्टता समीकरण V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक है, अब हमको पता है इसमें धारा, जिस दोनों तार से धारा जाती है वापस आती है, वापस आती है। जिस तार से धारा जाती उसी से वापस आती है, जिससे जाती है उसी से वापस आती है, और दोनों तार से जाती है दोनों से वापस आती है। ठीक है, तो किसी क्षण हमने इस वाले तार में धारा की दिशा हमने दिखा दी कितनी है, आइए। प्रतिरोध आर है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, धारा समान रहने वाली है लेकिन वोल्टता अलग अलग। तो आर पर वोल्टता वी आर, एल पर वोल्टता वी एल। विभवांतर है ना, धारा गुणा प्रतिरोध, V इक्वल्स टू आई इंटू आर। धारा कितनी है इसमें, I, और इसका प्रतिरोध कितना है, R। इस पर वोल्टता कितनी है, VL। धारा इसमें कितनी जा रही, I ही जा रही है ये वाली, और इसका प्रतिरोध XL होता है, कुंडली का प्रतिरोध XL। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हम क्या निकालते थे, कालांतर। हम सबसे पहला क्या निकालते थे इसमें, कालांतर क्या होता है। तो आज फिर से वही चीज इससे ऐड करेंगे, कालांतर, फिर फेजर चित्र से वोल्ट परिणामी वोल्टता, फिर प्रतिबाधा, धारा का मान, कालांतर, धारा का शिखर मान और शक्ति क्षय। तो क्योंकि हम जानते हैं आर पर जो वोल्टता है वी आर, वो धारा आई के साथ समान कला में रहती है। ठीक, प्रतिरोध के लिए जो वोल्टता होती है वो धारा के साथ क्या होती है, समान कला में। ठीक, जबकि कुंडली पर जो वोल्टता वीएल होती है वो धारा आई से पाई बाई टू जो है अग्रगामी होती है, वो भी कला में। यही चीज हमने बताया था पिछले वीडियो में। ठीक है, तो जो आर वाला विभवांतर होता है और धारा वो समान कला में होते हैं, और कुंडली पर जो वोल्टता वीएल है वो धारा आई से कला में पाई बाई टू अग्रगामी होती है, यह है। अतः हम कह सकते हैं वी आर जो है वो वीएल से पीछे। भाई वी और आई साथ साथ हैं, वीएल इस वाले में कुंडली में विभवांतर पहले पहुंचता है, धारा बाद में। ठीक, प्रतिरोध में क्या होता है, धारा और विभवांतर एक साथ चलते हैं। कुंडली में क्या होता है, विभवांतर पहले पहुंचता है, धारा बाद में। कितना पहले पहुंचता है धारा से, पाई बाई टू, 90 अंश आगे चलता है। ठीक, तो अतः VL VR से पाई बाई टू अग्रगामी है, बिल्कुल होगा। VR और I साथ साथ है, VL I से आगे है, VR I के साथ चल रहा है और VL I से आगे है। तो हम कह सकते हैं VL VR से भी आगे होगा, क्योंकि VR और I एक साथ हैं और VL जो है I से आगे है, तो इसलिए VL VR से भी आगे होगा। कितना, पाई बाई टू। तो ये है किसी क्षण धारा की दिशा। VR इसके साथ चल रहा है तो इसमें समान कोण बनेगा, समान कला में यानी कोण समान है। और यहाँ पर क्या है, VL धारा से आगे कितना है, पाई बाई टू, 90 अंश आगे है, मतलब ऊपर। VL ऊपर होगा, कितने अंश ऊपर होगा, पाई बाई टू यानी 90 अंश। किससे, धारा से। तो VR और VL को हम यूज में लेकर के चलते, धारा को बाद में देखेंगे। तो ये VR है, ये VL है, ये क्या हो गया, परिणामी वोल्टता।
थोड़ा इसको घटाएंगे, थोड़ा इसको घटाएंगे, तो ये परिणामी वोल्टता है। यहाँ से लंब डालेंगे, ये VL था तो ये भी VL, ये क्या हो गया VR। ये 90 अंश का कोण है। अभी भी हमने बताया था VR और I एक साथ थे, तो ये हो गया I। अभी भी हम देख सकते हैं I नीचे है और परिणामी वोल्टता क्या है, ऊपर। परिणामी वोल्टता से हम RMS वैल्यू और वोल्टेज का शिखर मान दोनों निकाल सकते हैं। ये चीज होता है। तो RL की RMS वैल्यू और शिखर मान वोल्टता का, वो दोनों हम निकाल सकते हैं इसी परिणामी वोल्टता से। जो यहाँ पर समीकरण दिया गया V नॉट, वो हम निकाल सकते हैं इसी वाले समीकरण से यूज करके, ठीक है। तो अभी भी V ऊपर है, I नीचे है। कितना V ऊपर है, हमने मान लिया फाई, यानी V और I में कोण का कितना अंतर है, फाई का, यानी कालांतर कितना है, फाई का। तो ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगाएंगे। थीटा ये है सामने वाली भुजा लंब, और ये 90 अंश, ये क्या हो गया कर्ण, और ये क्या अवशेष है, आधार। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर कितना है V, लंब कितना है VL स्क्वायर, आधार कितना है VR स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, यही परिणामी वोल्टता है V इक्वल्स टू अंडर रूट VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। ठीक, आगे हम प्रतिबाधा निकालने चलते हैं। प्रतिबाधा, ठीक है। प्रतिबाधा यानी पूरे परिपथ की प्रतिरोध, संपूर्ण प्रतिरोध। तो V इक्वल्स टू VL बराबर क्या होता है, IXL होता है। VL बराबर क्या होता है, हमने अभी बताया था ऊपर, IXL। यहाँ से हम देख सकते हैं VR होता है IR, VL होता है IXL। तो सेम यहाँ पर हम करेंगे वही चीज। तो प्रतिबाधा निकालने के लिए तोड़ेंगे, VL बराबर IXL होता है, स्क्वायर लगा है तो I का भी स्क्वायर, XL का भी स्क्वायर। VR बराबर I इंटू R, तो I का भी स्क्वायर, R का भी स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था। यहाँ I स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, I स्क्वायर दोनों में कॉमन है, रूट के बाहर निकलेगा तो I बचेगा। अंदर कौन बचा, XL स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर। ठीक, इस I को हम V के बटे में लाएंगे, तो I बटा V अपान I कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू रूट का XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और V अपान I परिणामी वोल्टता, धारा क्या होती है, परिणामी प्रतिरोध, यानी कोई कुल प्रतिरोध Z अंडर रूट का XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है ना। अब धारा का मान निकालेंगे। अब क्योंकि अभी भी हम यहाँ पर, अभी हमने बताया था कि जो हम देख सकते हैं कि जो परिणामी वोल्टेज है और जो धारा है, उन दोनों में कोण का कितना अंतर है, फाई का। तो I से आगे V है कितना, फाई, या फिर हम कह सकते हैं V से अभी भी धारा नीचे है ना, तो V से धारा कम है, किसमें, कला में, कितना कम है, फाई। तो वोल्टता की कला कितनी थी, ओमेगा टी। तो धारा की क्या होगी, कम है ना वोल्टेज, परिणामी वोल्टेज की ओमेगा टी थी, तो धारा की कम आएगी, कितनी आएगी, फाई कम आएगी। तो कोण का कितना अंतर होगा, I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ओमेगा टी उसकी थी तो ये। तो धारा I परिणामी वोल्टता से फाई पश्चगामी है, पीछे है ना, नीचे था तो पश्चगामी। कितना कम है कला में, कोण उतना ही घटाएंगे, फाई। अब कलांतर निकालेंगे, यानी इसी फाई की वैल्यू निकालेंगे। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार ले रहे हैं, कुछ भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, tan थीटा आसान था। यहाँ से हम tan थीटा बराबर क्या ले रहे हैं, थीटा के सामने लंब, समकोण के सामने कर्ण, जो अवशेष है वो आधार। लंब कितना है VL, आधार कितना है VR, ये तो कर्ण है ना 90 अंश के सामने। ठीक, तो VL अपान VR, tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है VL और आधार कितना है VR। VL बराबर IXL, VR बराबर IR, I से I कैंसिल हो जाएगा, XL अपान R बचा कौन, tan फाई बराबर XL अपान R। तो हम अगर हम फाई की वैल्यू निकालेंगे तो tan को इधर लाएंगे, tan इधर आएगा तो इनवर्स में चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, इनवर्स में। यहां से हम देख सकते हैं, तो tan इधर आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो फाई बचा इधर, फाई बराबर tan इधर इनवर्स में, tan इनवर्स XL अपान R हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, धारा का शिखर मान।
आई नॉट बराबर वी नॉट पान जेड, जेड की वैल्यू अभी हमने पढ़ा है, रूट का ये देख सकते हैं यहाँ पर, रूट का एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। शक्ति 6 क्या होती है उसके बारे में भी देख सकते हैं, यानी कि पी एवरेज क्या होता है। ठीक, तो पी एवरेज बराबर यानी कि औसत शक्ति वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई होता है। कॉस फाई बराबर क्या होता है, आधार बटा कण, आधार तो वी आर था, कण कितना आया था वी, तो वी आर बराबर आई आर और वी बराबर आया था आई रूट का आई इंटू जेड, वी इज इक्वल्स टू आई इंटू जेड, वी अपान आई बराबर जेड हमने पुट किया था। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से वैल्यू उठा करके वी इज इक्वल्स टू आई रूट का ये जेड ही तो है, डायरेक्ट रख सकते हैं या पूरी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। तो वी इज इक्वल्स टू आई जेड, आई से आई कैंसिल और ये वैल्यू जेड थी तो जेड आर अपान जेड हो गया। तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो गई, आर अपान जेड, हर हाल में आर अपान जेड ही होगा, हर जगह होगा। तो पी एवरेज बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस और इंटू में आर अपान जेड, यही हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। और यही था हमारा आर एल परिपथ। न्यूमेरिकल में ज़्यादा आता है, फार्मूले बहुत ज़्यादा है ना, इसीलिए न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं। और वैसे इस बार हमारे सिलेबस से ये हट चुका है, केवल एलसीआर है, तो एलसीआर पर ही हमें गौर करना है। लेकिन जब तक ये पूरे कंप्लीट नहीं होंगे तब तक हम एलसीआर समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एलसी परिपथ के बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।